हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है रेशनलाइजेशन। 9:10 पे आपका डेली जो है ऑनलाइन क्लास चलेगा। क्लास 9 स्टूडेंट जो भी आपको कन्वर्सेशन करना, जो भी आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, वो 9:10 to 9:15 हम क्लासेस आपको स्टार्ट करेंगे जूम ऐप पे। आप जूम ऐप डाउनलोड कर लो। हम एक लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो है क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग अपना जो भी जिस कंपनी का जो सिम सबसे अच्छा वहाँ का नेटवर्क है वो जो है आप यूज करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका आज का टॉपिक है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या करना है आपको? रेशनलाइजेशन में जो है, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी भी इर्रेशनल नंबर को रेशनलाइज करना, रेशनल नंबर बनाना, उसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले तो इरेशनल नंबर क्या होता है आपको पता ही है। किसी भी नंबर के साथ जो है स्क्वायर रूट वाला नंबर अटैच हो, और जो नंबर अटैच है वो नंबर कभी भी जो है वो स्क्वायर में जो नंबर है, जैसे मान लीजिए √3 √5 √7 है, तो √3 किसी का स्क्वायर ना हो। मान लीजिए √4 हो तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। इस वजह से √4 रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर वही नंबर होगा जिसका जो नंबर स्क्वायर रूट में हो और वो नंबर खुद किसी का स्क्वायर ना हो। इरेशनलिटी आपको क्लास 10 में प्रूफ करने के लिए बताया जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2 + 3 √3। 2 के साथ या किसी भी नंबर के साथ कोई भी नंबर अगर प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो पूरे नंबर को क्या कर देता है, इरेशनल बना देता है। जैसे मान लीजिए 5 + √3, तो ये तो रेशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन दोनों कंबाइन होकर क्या हो गए, इरेशनल। मान लीजिए 5 - √3, ये रेशनल है, ये रेशनल है, लेकिन दोनों कंबाइन होकर क्या हो गया, रेशनल, इरेशनल। यानी कि कभी भी किसी भी नंबर के साथ अगर रेशनल नंबर अटैच हो गया, चाहे कोई भी ऑपरेशन रहे, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई, कोई भी ऑपरेशन हो, तो वो इरेशनल बना देगा। रेशनलाइजेशन का मतलब आप लोग समझे ही। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इरेशनल नंबर को जब रेशनल में चेंज करेगा तो उसी को रेशनलाइजेशन करेंगे। जैसे देख लीजिए 3/5 है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना है तो √5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम क्यों √5 मल्टीप्लाई किए हैं भाई? इसमें अगर √5 मल्टीप्लाई करेंगे और किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम जो है डिनोमिनेटर में जितना नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही नंबर जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/5/5। ये क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, 5, और 5 क्या हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया। 5 का रेशनलाइजेशन हुआ ना, √5 का 5 आ गया, यानी रेशनल नंबर बन गया। ये इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर बन गया और इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए दिया रहा है a - √b, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसमें मान लीजिए a + √b से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, a² - a √b प्लस a √b माइनस b। ये दोनों कट गया, ये क्या होगा, a² - b हो गया ना। तो ये a² - b, जो ये a² - b आया हुआ है आपका, जो आपका a² - b आ गया हुआ, ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। और ये क्या है, इरेशनल, यानी इरेशनल से रेशनल हम यूज किए हैं इससे मल्टीप्लाई करके। यानी कि इस इरेशनल नंबर को हम एक दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा रेशनल नंबर आ गया है। अब देखिए, जो इरेशनल नंबर से दूसरा इरेशनल नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे और रेशनल नंबर आएगा तो इसको बोलेंगे रेशनल फैक्टर। तो क्या बोलेंगे, रेशनल फैक्टर बोलेंगे इसका। मान लीजिए इसमें इसको रेशनलाइज करने के लिए इसमें ये मल्टीप्लाई किए होते तो ये रेशनल फैक्टर हो जाता। यानी किसी भी दो नंबर को, किसी भी दो इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करके जब रेशनल नंबर लाएंगे तो दोनों एक दूसरे के रेशनल फैक्टर होंगे। रेशनल फैक्टर पता हो गया ना। रेशनल फैक्टर जानेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए a - √b है, इसका रेशनल फैक्टर जो माइनस है यहाँ तो प्लस, इसका रेशनल फैक्टर जो प्लस है तो माइनस। यानी किसी भी दो नंबर का अगर हमको रेशनल फैक्टर निकाला तो दूसरे को बस उसके साइन को चेंज कर देंगे, आपका रेशनल फैक्टर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दिया रहा है कि 1/3 + √2, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए
क्योंकि न्यूमरेटर तो खुद रेशनल नंबर है ही है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें 3 यानी कि माइनस है ना, तो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 3 अंडर रूट 2 फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 और -2, ये कट गया तो क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान 7। तो देख लीजिए ये क्या था, ये इरेशनल था, ये क्या आ गया रेशनल, तो रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, लेकिन इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होता है 3 अंडर रूट 5, ये इसके नंबर को इक्वल होता है। यानी किसी भी नंबर को रेशनलाइज करने के लिए आपको उसके रेशनल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये इसके इक्वल है और ये इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया रेशनलाइज हो गया। हम 2-3 एग्जांपल्स आपको भेज दे रहे हैं, आप देखिए शायद आपको समझ में आ जाएगा।